नमस्कार दोस्तों। तो आज फिर हम एक माइक्रो इकोनॉमिक्स के एक छोटे से टॉपिक की चर्चा करेंगे और उससे पहले थोड़ा सा हम बातें कर लेते हैं कि इकोनॉमिक्स आखिर हम क्यों पढ़ें। कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो कुछ ना कुछ रीजन होता होगा। तो उसी प्रकार इकोनॉमिक्स पढ़ने से हमको फायदा ये होता है कि सीमित संसाधन का, क्योंकि हमारी इच्छाएं अनंत है, तो सीमित संसाधनों का हम किस प्रकार से उपयोग करें ताकि अधिकतम पूर्ति हो किसी चीज की और अधिकतम संतुष्टि हो। जैसे अगर आपके पास 10 पेन है, अगर आपके पास 10 पेन है तो और 5 बच्चे हैं, तो आप एक ही को अगर 10 दे देंगे तो ये जो है कुशल आवंटन नहीं होगा। ये जो है ये इकोनॉमिक्स में इसका हनन हो जाएगा। ये हनन होगा कि भाई दे रहे हैं तो ऐसा इसका आवंटन कीजिए ताकि सबकी लगभग अधिकतम पूर्ति हो, अधिकतम पूर्ति और अधिकतम संतुष्टि हो। इकोनॉमिक्स हमको यही सिखाता है किसी चीज के आवंटन के बारे में, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो अनाज हो, चाहे वो मतलब कि पढ़ाई हो, कॉपी हो, या फिर जैसे खेती करते हैं कुछ उपजाते हैं किसान गेहूं उपजाता है, तो अगर वो गेहूं अगर कोई एक ही व्यक्ति खरीद ले तो उससे जो है बाकी लोग तो ऐसे ही रह जाएंगे। तो वैसा नहीं करना है। सीमित संसाधनों का ऐसा आवंटन कीजिए ताकि सबको मिले, सबको अधिकतम पूर्ति हो। मतलब अधिकतम पूर्ति का मतलब ये नहीं कि 50-50 क्विंटल 100-100 क्विंटल सबको मिल जाए, ऐसा नहीं। अधिकतम पूर्ति का मतलब जितना हुआ उसमें से ही ऐसा आवंटित कीजिए कि सबको अधिकतम पूर्ति हो और अधिकतम संतुष्टि हो। यह इकोनॉमिक्स हमको सिखाता है। तो अब हम समझेंगे अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। माइक्रो इकोनॉमिक्स का एक टर्म है माइक्रो इकोनॉमिक्स का, जिसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट यानी अवसर लागत। अवसर लागत को समझने के लिए सबसे पहले हम समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपके पास 2 ऑप्शन है। जैसे आपको मूवी देखना और समोसा खाना। आपके पापा 100 रुपया दिए और बोले कि बेटा जाओ, या तो तुम्हारे पास 2 ऑफर है आज के लिए, या तो तुम मूवी देख लेना या फिर समोसा खा लेना। तो बेटा ने चूज किया कि चलो मूवी देखते हैं, मजा आएगा। और जब 100 रुपया का मूवी देख लिए तो आपके पास तो पैसा बचा नहीं, तो जो छूट गया और आप समोसा खाते, उसमें से दो में से आप एक ही काम कर सकते थे, या तो समोसा खाते या फिर मूवी देखते। मूवी देख लिए तो समोसा छूट गया और समोसा से मिलने वाला मतलब कि लाभ, या फिर कहिए कि उससे जो अपने आत्मा की तृप्ति होती, संतुष्टि मिलती, वो भी छूट गया। तो जो हम छोड़ दिए उसको हम क्या बोलेंगे? अवसर लागत बोलेंगे। और एक एग्जाम्पल लेते हैं कि जैसे मान के चलिए मैं ही अगर और अधिक पढ़ता, मैं 20 साल की उम्र में मान लीजिए कि नौकरी लिया, चाहे कोई भी हो, हम हो चाहे कोई हो, और हम अगर और अधिक पढ़ते तो हो सकता है कि 80-90 हजार की सैलरी वाली मिलती, और अभी हमको 40,000-50,000 पर संतुष्ट होना पड़ रहा है। तो जो हमने छोड़ दिया, जो बेस्ट ऑप्शन को छोड़ दिया, जो छूटे हुए से हमको लाभ मिलता, संतुष्टि मिलती, फायदा होता, उसका मूल्य जो होता वही क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, अवसर लागत है। तो आशा करते हैं कि ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि नहीं समझ में आया। थैंक यू।